आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफी ज्यादा बवाल हो गया, आपको पता ही है। सेम सेक्स मैरिज पे काफी ज्यादा बवाल हुआ है, तो क्या पूरी खबर है हम जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को यही बोला कि कोई डेटा नहीं है सरकार की तरफ से कि इस कंटेंशन को बैक करें, या जो पहले प्रेजेंट किया गया था, जो कि लीगल मैरिज को रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, अर्बन एलिटिस्ट व्यू है फॉर द पर्पस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, ये सब सीधा यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया है कि कोई भी डेटा अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया कि ये सिर्फ अर्बन है या फिर एनीथिंग, नो डेटा एट ऑल। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सीधा बोल दिया है, क्योंकि 5 जजेस की बेंच बहुत सारी पिटिशंस सुन रही है। दूसरा एफिडेविट फाइल किया गया था, ये आपको पता है। जो पिटिशंस डाली गई, अभी मैंने रिसेंटली ये कवर भी किया था लेक्चर में, सेंटर के द्वारा कोर्ट को ये अर्ज कर रहे हैं कि प्लीज पार्लियामेंट में ही ये मैटर छोड़ दो, है ना। जो भी कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया वो अर्बन एलिटिस्ट व्यू है। सोशल एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट ब्रॉडर व्यूज एंड वॉइस ऑफ ऑल रूरल। गांव का भी देखिए, हमारे कल्चर का भी देखिए, अर्बन का देखिए, सबका देखिए, रिलीजियस डोमिनेशंस का देखिए, कस्टम्स का देखिए, और इन सबके कैस्केडिंग इफेक्ट होंगे, ये सेंटर का मानना है। और कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपके पास कोई डेटा तो है नहीं। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी। चलिए पूरा मैटर आपको समझाता है शुरू से। पब्लिक स्पीकिंग का शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करिएगा, आपको मजा आ जाएगी। मात्र 300 रुपए का हमने ये कोर्स निकाला है। और दोस्तों ये कोर्स ऐसा कि आपकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि कहीं पे भी आप बहुत आसानी से बोल लोगे। एक सेशन ही साइकोलॉजिस्ट के साथ 1000 से 1500 का होता है, लेकिन हमने सिर्फ 300 रुपए का निकाला है। तो क्लासेस शुरू होगी, सारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे हमारे ऐप पे। जितनी बार भी देखना आप देख सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका था, जो कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर और साइकोलॉजिस्ट है। तो पहले हम मैटर देख लेते हैं, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, सेम सेक्स मैरिज जो है, मतलब लड़की लड़की से शादी कर ले, लड़का लड़का से शादी कर ले, ये काफी समय से मुद्दा जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, LGBTQ का। और कोर्ट समय समय पर से डिसीजन देता रहता है। सेंटर जो है वो हमेशा इसको अपोज करता है कि ये आप भारत में लागू ना करिए। ठीक है, क्योंकि मैरिज, बायोलॉजिकल मैन और वुमेन, ये एक होली यूनियन है। एक आदमी और औरत जब साथ में मिलते हैं तो दिस इज अ होली यूनियन, यानी कि एक पवित्र रिश्ता है, संस्कार है भारत में। अब यहां पे बहुत सारी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं कि ये जो सेंटर बोल रही है वो सही नहीं है। ठीक है, सरकार का सेम सेक्स मैरिज पे स्टैंड क्या है? देखिए, सरकार ने आर्ग्यू किया था कोर्ट में कि सेम सेक्स पर्संस के बीच में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। 2018 का जो जजमेंट था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हम सबको पता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें आता है, राइट। तो हम यही बोलते हैं कि मैरिज कस्टम्स पे डिपेंड करते हैं, प्रैक्टिसेस, कल्चर, सोसाइटल वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। समाज क्या कहेगा? हमारे यहां पे समाज में शादियां आदमी और औरत की ही होती है, आदमी आदमी की नहीं होती है। और ये सिर्फ अमीरों के चोचले हैं। मैं आपको बहुत ही एकदम रॉ भाषा में बता रहा हूं जो सरकार का कहना है। अब जाहिर सी बात, उन्होंने फ्रेम बहुत ही बढ़िया तरीके से की कि अर्बन एलिटिस्ट व्यू है, कि ये सिर्फ शहरों में ही बात हो रही है। और आप प्लीज पार्लियामेंट को अपना काम करने दीजिए, कोर्ट इसमें क्यों घुस रहा है बीच में, ये सेंटर का कहना है। ठीक है, और अगर आप, हम चलिए मैरिज ऑफ सेम सेक्स, जो सेम सेक्स मैरिज जो है उसको रजिस्टर भी कर लेते हैं, तो कहां पर रजिस्टर करेंगे? कोई प्रोविजन दिए हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज। ठीक है, जो पर्सनल लॉ के अंदर अपनी शादी नहीं कर सकते वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आते हैं। तो इसका तो लॉ भी नहीं बनाया हमने एक तरीके से, ये चीज है। अच्छा, फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है? फेवर में यही कि भाई इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अंडर लॉ। भाई सारे इंडिविजुअल, नहीं फर्क पड़ता कि आप मर्द हो औरत हो, हर किसी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, लॉ के तहत उनको प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, तो जो सेम सेक्स कपल है उनके लिए भी ये लॉ अप्लाई होंगे, चाहे वो कोई भी LGBTQIA+ कपल हो, सबके साथ। फिर ग्लोबल एक्सेप्टेंस है भाई, 133 कंट्रीज में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। 32 देशों में सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल है। तो देश
सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रहे हैं। और अगर कोर्ट भी ऐसा कर देता है तो भाई ये तो एशिया में पहला देश हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि आर्गुमेंट क्या है अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज, कि हमारे रिलीजियस और कल्चरल बिलीफ के ये अगेंस्ट है, कि हमारी धार्मिक प्राथमिकता बहुत समय से जो हमारा धर्म या फिर जो कल्चर चला आ रहा है वो सिर्फ आदमी और औरत के बीच में होना चाहिए। आप मैरिज के को ही बदल रहे हो एक तरीके से। फिर लीगल इश्यूज है कि कहां पे जो इनहेरिटेंस है, टैक्स है, प्रॉपर्टी राइट्स है, वो कैसे होगा। अभी तो चलो अगर किसी की मौत होती है तो जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है जो भी है वो बेटे के पास जाता है, बेटी के पास जाता है, इसमें क्या करोगे, ये चीज है। तो यहां पे ये मैटर है, समझ गए आप। अब उसके बाद कोर्ट जो है, कोर्ट ने यही बोला है, क्योंकि देखिए केंद्र ने कहा कि एक एलिटिस्ट व्यू है, तो कोर्ट ने बोला कि आपके पास कोई डेटा है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी पिटीशंस जो हैं वो इसमें फाइल की गई हैं। तो कोर्ट ने यही बोला है कि भाई जो भी मतलब केंद्र ने बोला है कि जो भी यहां पे बोला जा रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप कह रहा है कि आप सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दो, लेकिन यहां पे लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट को इग्नोर किया जा रहा है, गांव वालों को नहीं लिया जा रहा है, बाकी बहुत सारे लोगों को नहीं लिया जा रहा, ये चीज है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमार्क तब आया जब सीनियर एडवोकेट एएम सिंह भी, जो कि पिटिशनर की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने ये बोला है। आपको बता दूं कि जो जजेस हैं उसमें जस्टिस एसके कौल, रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा और बाकी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हैं ही हैं, ठीक है। कि जो नवतेज जौहर केस में जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, ठीक है, ये चीज है। यानी कि एक तरीके से सेम सेक्स जो रिलेशंस है दैट इज क्रिमिनलाइज्ड। जस्टिस मल्होत्रा जो सीनियर काउंसिल है उन्होंने बोला कि जो नेचुरल या फिर इनेट सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ठीक है, उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जहां पे लेजिस्लेशन डिस्क्रिमिनेट करता है इंडिविजुअल का ट्रेट क्या है उसके बेसिस पे, ये कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, समझ रहे हो। एक इंसान की जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो इंट्रिंसिक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि यहां पे यही बोला जा रहा है कि भाई आप अंदर से क्या फील करते हो वो आप जानते हो ना, आपको आदमी चाहिए या औरत चाहिए, ये आपको, भाई नेचर ने अगर आपको ऐसा बनाया है तो आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर भगवान नहीं भाई, वो तो भगवान, आपकी आत्मा तो आपकी आत्मा है, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल आदमी है, औरत है, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, उस तरीके से यहां पे बोला जा रहा है, तो ये गलत है, ये कोई रीजनेबल ग्राउंड तो हुआ नहीं, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन पर्सन बेस्ड ऑन देयर इनेट नेचर, ये वॉयलेटिव होगा इनके फंडामेंटल राइट्स का, कि बस उनका इनेट नेचर क्या है, आप इसी वजह से आप बोल रहे हो कि नहीं इनको मैरिज ना करने दो, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया, राइट, ये चीज है। अब यहां पे जो एफिडेविट फाइल किया गया है, सीजीआई ने यही बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो काफी सिंपल है, ठीक है। यहां पे केंद्र को निशाना साधा है। स्टेट जो है मतलब जो केंद्र है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, राइट। इंसान क्या चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तर्क हमको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। ये एक आर्ग्यूमेंट भी है, ठीक है। इनेट मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से, जैसे जन्म में आप आदमी हो मतलब लड़के हो कि लड़की हो, ये हिसाब किताब, ठीक है। और यही आर्ग्यूमेंट है जो कंटेंशन आया है ना कि बहुत एलिटिस्ट व्यू है या अर्बन व्यू है या कुछ क्लास का है, यानी कि सिर्फ सेम सेक्स मैरिज कुछ ही लोग बोल रहे, जो अमीर है ना, जो इंटेलेक्चुअल है, बस वही बोल रहे हैं, ये पूरे भारत का व्यू नहीं लिया जा रहा। ये केंद्र का कहना है कि पूरा भारत नहीं चाहता कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगलाइज हो। वैसे आपको क्या मानना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या इसको लीगलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो इनेट है उसको आप क्लास बायस नहीं कर सकते, ठीक है। क्या एक क्लास कह रहा है ऐसा होना चाहिए, ना ना ना, वो तो नेचुरल है ना उसके अंदर, राइट। तो ये चीज है। तो दूसरे दिन की बात है, ये खूब सारे आर्ग्यूमेंट्स यहां पे कोर्ट ने सुने और फिर सीजीआई ने पूरा आंसर भी यहां पे बोला कि बताओ भाई क्या है गे कपल्स का एडॉप्शन पे, क्योंकि लॉ जो है इट स्टैंड्स इवन व्हेन अ सिंगल पर्सन कैन अडॉप्ट। सिंपल सी बात है, एक इंसान के लिए भी यहाँ पे लॉ जो है वो लागू होगा। अब इंसिडेंटली अगर मान लो कि कोई कपल है वो गे है या लेस्बियन है, ठीक है, तो उसमें एक तो अडॉप्ट कर ही सकता है। अडॉप्शन पे बेसिकली ये है ना कि ये लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, बच्चे को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा पैदा थोड़ी ना हो सकता सेम सेक्स मैरिज में, उनको अडॉप्ट ही करना होगा। तो होल आर्ग्यूमेंट यही है कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट चाइल्ड पे रहेगा। ये चीज है कि चाइल्ड साइकोलॉजी की मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है, इस तरीके से चाइल्ड जो है उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है।
लेकिन जब आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को, तो इट्स एक्चुअली ओपन टू लिव इन टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट चाइल्ड लूजेस द बेनिफिट ऑफ द पेरेंटहुड, बस कि बोथ पेरेंट्स का वहां पे उसको प्यार नहीं मिलेगा, ये चीज है। और भी बहुत सारी चीजें जो हैं, अब बाकी और भी कि मैरिज जो है, अब यहाँ पे एम सिंघवी ने ये बोला कि जो पेटिशनर की तरफ से है, उन्होंने कहा कि मैरिज यहाँ पे केंद्र कह रही है कि सोशल वैलिडेशन है रिलेशनशिप का, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ प्रेजेंट करता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक हेट्रोसेक्सुअल सीक इट एंड डिजर्व, ठीक है, और नॉन हेट्रोसेक्सुअल जो होते हैं दे ऑल्सो सीक एंड ऑल्सो डिजर्व इट। पर सिंपल सी बात है कि जो आदमी औरत उनको शादी चाहिए, तो भाई जो आदमी आदमी है, जो आदमी है वो आदमी से प्यार करता हूँ, ये जो औरत है औरत से प्यार करते हैं, उनको भी शादी चाहिए। तो इसमें इतना चिल्लन चिल्ली क्या, इतने भारी भरकम वर्ड्स क्यों यूज करने हैं, ठीक है। सीनियर काउंसिल ने यह भी बोला कि सरकार का एफिडेविट ये मेंशन करता है कि सोशली कल्चरली लीगली इनग्रेन्ड है, मतलब बचपन से ही हमको सोशली कल्चरली और लीगली ये बताया जाता है कि आपको, आप औरत हो तो आपको आदमी से शादी करनी है, आदमी हो तो औरत से शादी करनी है, बट आप स्पेशल मैरिज एक्ट को एड्रेस करना तो भूल ही गए। ये एक अल्टरनेटिव है, सिंपल सी बात है, व्हाट वन माइट कॉल सोशल इनग्रेन्ड कंसेप्ट्स ऑफ मैरिज, ये चीज है। मुकुल रोहतगी जो सीनियर एडवोकेट है, दैट दे ऑल्सो ही ऑल्सो अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर, और उन्होंने बोला कि ये कुछ कंसिक्वेंशियल राइट्स चाहते हैं, हम एक डिक्लेरेशन चाहते हैं, और डिक्लेरेशन एक बैज नहीं होगा, ठीक है, जो हम पहन के घूमेंगे, मतलब एक आगे का रास्ता होगा, ये कुछ लिमिटेड एक्सटेंट, हम बस अपने रियल राइट्स चाहते हैं, ये यहाँ पे मुकुल रोहतगी ने बोला है, जो सेम सेक्स मैरिज में है, ठीक है। जैसे ग्रेचुइटी एक्ट, पेंशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एडॉप्शन जो इसके लिए आपका आएगा, ये चीज है। सोशल एक्सेप्टेंस की जहां पे बात करें, तो ये बोला कि ये तो माइंडसेट प्रॉब्लम है, अब सोशल एक्सेप्टेंस होगा नहीं होगा, भाई जाहिर सी बात है, अब कोई गे कपल, अब अजीब तो लगेगा ही, कुछ भी कहो यार, क्योंकि सोशली तो हम उसके लिए तैयार ही नहीं है, कि मान लो कि आप हो और कोई औरत औरत जो है वो शादी कर रही है और हाथ में हाथ डाल के घूम रही है, आदमी आदमी शादी के, तो वो तक माइंडसेट है, वो तो धीमे धीमे खत्म ही हो जाएगा। अभी ये सोसाइटी हमारी इवॉल्व ही हो रही है, उतनी तो मैच्योर है नहीं, ठीक है, ये चीज है। और रोहतगी ने यह भी बोला है कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया है, और हम इस प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, ठीक है। अगर वो चाहते हैं, इफ दे वांट देम टू सेटल, हैव अ फैमिली, हैव द सेम रिकॉग्निशन, तो किसी को प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना। और जो लैंग्वेज ऑफ द लॉ उसको मॉडिफाई करना चाहिए, जहां पे हस्बैंड और वाइफ लिखा है, यहां पे जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, स्पाउस, और जहां पे मैन और औरत यानी कि मैन एंड वुमेन लिखा है, वहां पे जेंडर न्यूट्रल बाई पर्सन लिखा होना चाहिए, बस। ये जस्टिस कॉल ने बोला है, ये चीज है। तो ये सारी बातें जो है ये हो रही हैं। अब इन्होंने यही बोला है सेंटर से, सेंटर ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को 18 अप्रैल को, मतलब रिक्वेस्ट किया था कि जो स्टेट है उसको एक पार्टी बनाए प्रेजेंट लिटिगेशन में, क्योंकि अभी यहाँ पे पेटिशनर्स हैं और कोर्ट का मामला चल रहा है, अब सेंटर भी इसमें आ गया है, ठीक है। तो डिस्पाइट दिस सेट कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉजिकल जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, बार बार की जा रही है, जो ऑनरेबल कोर्ट है, इट इज नॉट प्लीज टू डू अपॉन द सेम। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि सेंटर की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने बोला है कि सेंटर ने लिखित में ये बोला था कि हर चीफ सेक्रेटरीज का व्यू क्या है, और सीजीआई ने रिस्पॉन्ड किया इस चीज पे कि ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ये चीज तो अच्छा करेगी, हर किसी का व्यू ले रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने उनको क्या बताया कि वो अवेयर अनअवेयर है या क्या चल रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। नाउ इट्स नॉट दैट दे आर अनअवेयर, ऐसा जरूरी नहीं कि वो अनअवेयर, उनको सब पता है। तुषार मेहता ने यह भी ऐड किया कि प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को डाइल्यूट करें, और स्टेट्स को, स्टेट शुड बी शुड नोटिस। अब रोहतगी ने इसको अपोज किया, ठीक है, कि नहीं मैं सेंट्रल लॉ को चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें राज्य भी आएंगे ना, भाई राज्य भी आएंगे, अगर अगर मान लो ये तो भाई सब जगह ही होगा ना, पूरे भारत में लागू होगा, ऐसा होता है, तो ये चीज है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अब बीजेपी का तो व्यू आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये लोग इस पे एग्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ पार्टी जो हैं वो तो इसको सपोर्ट कर रही है, कुछ पार्टी जो है वो इसके अगेंस्ट में जा रही है, ठीक है। तो यही चीज है, बाकी जो भी होगा, आई होप आप मैटर आप समझ गए होंगे, हो सकता है ऐतिहासिक फैसला मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, फिलहाल आप क्या समझते हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इस पर मैं लेक्चर्स लाता रहूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर्स लाऊंगा, क्योंकि अभी ये मैटर थमा नहीं है,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू सो मच।